गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में मैलिक एसिड और सिट्रिक एसिड का अध्ययन किया। आज हम पढ़ेंगे टार्ट्रिक एसिड का अध्ययन किया। आज हम पढ़ेंगे सिट्रिक एसिड के बारे में। सिट्रिक एसिड बहुत से सिट्रस समूह के खट्टे फलों जैसे नारंगी, गलगल, माल्टा, नींबू आदि में पाया जाता है। साधारणतया कच्चे फलों में इसकी मात्रा अधिक होती है। यह टमाटर में भी मिलता है। सिट्रिक अम्ल थोड़ी सी मात्रा में दूध, पनीर तथा शराब आदि में भी उपस्थित होता है। नींबू के रस में सिट्रिक अम्ल लगभग 6 से 10% तक होता है। विधि इसकी बनाने की: नींबू के रस को उबाला जाता है जिससे कि उसमें उपस्थित प्रोटीनों का स्कंदन हो जाता है। स्कंदित प्रोटीन को छानकर पृथक कर देते हैं। चनित को चूने के पानी या कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा उदासीन करने पर सिट्रेट का अवक्षेप प्राप्त होता है, जिसे छानकर अलग कर लेते हैं। इस कैल्शियम सिट्रेट के अवक्षेप को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की आकलित मात्रा से अपघटित कर लेने पर कैल्शियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है, जिसे छानकर अलग कर देते हैं। चनित में सिट्रिक अम्ल होता है। चनित का सांद्रण करने पर सिट्रिक अम्ल मोनोहाइड्रेट की क्रिस्टल बनाता है। C6H8O7 प्लस कैल्शियम कार्बोनेट तो Ca3C6H5O7 का होल ट्वाइस प्लस 3H2O प्लस 3CO। कैल्शियम सिट्रेट को जब H2SO4 से अक्लित करते हैं तो कैल्शियम सल्फेट प्लस सिट्रिक एसिड C6H8O7 बनता है। सेकंड है शीरे सुक्रोज या ग्लूकोज के 10 से 12% विलयन का वायु की उपस्थिति में साइट्रोमाइसीज फिफेरियनस या एस्परजिलस वेटी द्वारा किण्वन करने पर सिट्रस बनता है। विलयन की pH 3 से 5 रखी जाती है। किण्वन से 7 से 10 दिन में पूर्ण हो जाता है। इस विलयन में सिट्रिक अम्ल को कैल्शियम लवण के रूप में अलग करके ऊपर बताई विधि द्वारा सिट्रिक अम्ल में परिवर्तित कर लेते हैं। सुक्रोज C12H22O11 प्लस 3O2 C6H7O7 H8O7 प्लस 3H2O सिट्रिक एसिड बनता है। संश्लेषण: सिट्रिक एसिड को ग्लिसरॉल निम्न अभिक्रिया अनुक्रम द्वारा बनाया जाता है। ग्लिसरॉल की HCl से रिएक्शन कराने पर इसके प्रथम कार्बन तो ग्लिसरॉल के प्रथम व तृतीय हाइड्रोक्सी समूह क्लोरीन से प्रतिस्थापित हो जाते हैं। इसका पुनः जब ऑक्सीडेशन करवाया जाता है तो मिडिल कार्बन का हाइड्रोक्सी समूह का ऑक्सीडेशन होके कीटोनिक समूह में कन्वर्जन होता है। जब इसको HCN से रिएक्शन करवाई जाती है तो ये सिट्रिक एसिड जो कि 6 कार्बन का एसिड है में कन्वर्ट होता है। सिट्रिक एसिड में 3 कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं। एक मध्य वाले कार्बन पर OH समूह होता है। क्योंकि इसमें HCN से जब अभिक्रिया होती है तो मध्य वाले कार्बन परमाणु का कार्बोनिल समूह पहले हाइड्रोक्सी और CN में कन्वर्ट होता है। जब पुनः इसकी KCN से रिएक्शन करवाई जाती है तो प्रथम और तृतीय कार्बन पर जुड़े क्लोरीन परमाणु CN से प्रतिस्थापित होते हैं। जब इनका पुनः जल अपघटन करवाया जाता है तो ये सिट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। सिट्रिक अम्ल को रिफॉर्मेस्टिक अभिक्रिया का उपयोग करके निम्न प्रकार से बनाया जाता है: एथिल ब्रोमो एसीटेट प्लस जिंक प्लस एथिल ऑक्सिलो एसीटेट। और इस प्रकार से बने इंटरमीडिएट का जल अपघटन करवाया जाता है तो सिट्रिक एसिड बनता है।
सिट्रिक अम्ल के भौतिक गुण। सिट्रिक अम्ल जल के एक अणु के साथ क्रिस्टलीकृत हो जाता है। इसका गलनांक 101 डिग्री सेंटीग्रेड या 130 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल के अणु को त्याग देता है। निर्जल अम्ल का गलनांक 153 डिग्री सेंटीग्रेड है। यह जल तथा अल्कोहल में शीघ्रता से विलय हो जाता है, परंतु ईथर में कठिनाई से घुलता है। रासायनिक गुण। सिट्रिक अम्ल में 3 कार्बोक्सिलिक तथा 1 एल्कोहलिक समूह है, अतः यह इन समूह की अभिक्रियाएं देता है। कुछ अभिक्रियाएं निम्न प्रकार हैं। लवण का वर्णन। यह क्षारों के साथ 3 प्रकार के लवण बनाता है: मोनोसोडियम सिट्रेट, डाइसोडियम सिट्रेट और ट्राइसोडियम सिट्रेट। एस्टरों का बनना। सिट्रिक अम्ल लवणों की भांति ही अल्कोहल के साथ 3 प्रकार के एस्टर बनाता है। एसिटिलीकरण। सिट्रिक अम्ल की एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया से उसके अल्कोहलिक समूह का एसिटिलीकरण हो जाता है और मोनो एसिटिल सिट्रिक एसिड बनता है। तो इसका जो एक हाइड्रोक्सी समूह है मिडिल कार्बन वाला, उसका एसिटिलीकरण होता है। HI के साथ अपचयन। HI के साथ गर्म करने पर इसके OH समूह का अपचयन हो जाता है और यह प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ताप का प्रवाह। सिट्रिक अम्ल को 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर यह जल का एक अणु त्याग देता है तथा एक असंतृप्त अम्ल एकोनिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। एकोनिटिक एसिड को और उच्च ताप पर गर्म करने पर इसमें CO2 निकल जाती है और 3 समावयवी अम्ल मीसेकोनिक एसिड, सिट्रेकोनिक एसिड तथा इटेकोनिक एसिड बनते हैं। एकोनिटिक एसिड को गर्म करने पर एक मॉलिक्यूल CO2 निकलता है जिससे मीसेकोनिक एसिड बनता है और दूसरा इसका सिट्रेकोनिक एसिड। समपक्ष और विपक्ष 2 आइसोमर हैं ये। जब सिट्रेकोनिक एसिड से H2 मॉलिक्यूल निकलता है तो सिट्रेकोनिक एनहाइड्राइड और इटेकोनिक एनहाइड्राइड ये इटेकोनिक अम्ल के जल अपघटन से इटेकोनिक एनहाइड्राइड और सिट्रेकोनिक एसिड के जल के अणु के निकलने से सिट्रेकोनिक एनहाइड्राइड बनता है। H2SO4 के साथ अभिक्रिया। सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर एकोनिटिक एसिड तथा फ्यूमेरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर एसीटोन डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। एकोनिटिक एसिड H2SO4 के साथ बनता है सांद्र के साथ और फ्यूमिंग H2SO4 के साथ एसीटोन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। शंकुल का बनना। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। टार्टरिक एसिड की भांति यह भी धात्विक हाइड्रोक्साइडों के साथ विलय संकुल बनाता है। क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड के साथ पोटेशियम सिट्रेट निम्न संकुल बनाता है। इसके मध्य वाले हाइड्रोक्सी समूह के द्वारा CuOH समूह का जुड़ाव होता है। उपयोग मिठाई एवं पेय पदार्थों के बनाने में, रंगीन एवं छपाई में। मैग्नीशियम साइट्रेट कब्ज की बीमारी को दूर करने में। ब्यूटिल साइट्रेट प्लास्टिक के विलय के रूप में। फेरिक अमोनियम साइट्रेट रक्त की कमी को दूर करने में। सोडियम साइट्रेट बच्चों के खाद्य पदार्थों में। बेनेडिक्ट विलियन बनाने में। सिट्रिक अम्ल का अणु सूत्र C6H8O7 है। ये 3 प्रकार के लवण एवं एस्टर बनाता है, तो इसमें 3 COOH समूह उपस्थित हैं। यह एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करके मोनो एसिटिल सिट्रिक अम्ल बनाता है, अतः इसमें एक OH समूह उपस्थित होना चाहिए। सिट्रिक अम्ल को गर्म करने पर एकोनिटिक अम्ल बनता है, अतः OH समूह एक COOH समूह से बीटा स्थिति पर होना चाहिए। उपरोक्त गुणों तथा कार्बन परमाणु की चतुर संयोजकता के आधार पर सिट्रिक अम्ल की निम्न 2 संरचनाएं संभव हैं। फर्स्ट एंड सेकंड, जिसमें फर्स्ट संरचना में सेकंड कार्बन पे OH है, सेकंड संरचना में थर्ड कार्बन पर OH है। चूँकि सिट्रिक अम्ल
सदुम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर एसीटोन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है अतः सिट्रिक अम्ल की संरचना सेकंड उपयुक्त है। सिट्रिक अम्ल का ग्लिसरॉल से संश्लेषण इसकी संरचना की पुष्टि करता है। ग्लिसरॉल से संश्लेषण बनाने की विधि में दिया हुआ है। थैंक यू।